फीमेल्स में वेजाइनल डिस्चार्ज को लेके बहुत सारी कॉम्प्लेंट्स होते हैं। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। वेजाइनल डिस्चार्ज अगर क्लियर है, अगर वेजाइनल डिस्चार्ज वाटरी है, अगर म्यूकस जैसा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ पंजेंट स्मेल नहीं है, अगर ईचिंग नहीं है, अगर उसके अंदर कोई इरिटेशन नहीं है, आपको बर्निंग नहीं हो रही है, तो उस डिस्चार्ज को नॉर्मल कंसीडर करना चाहिए। वेजाइनल डिस्चार्ज एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके कारण वेजाइना का हेल्थ बना रहता है। वहाँ से जो डेड बैक्टीरियाज होते हैं वो निकलते रहते हैं। वेजाइना का लुब्रिकेशन मेंटेन होता रहता है। हर वेजाइनल डिस्चार्ज आपको वीक नहीं करता, हर वेजाइनल डिस्चार्ज आपके एनर्जी लेवल को लेके नहीं जाता और हर वेजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद, मेनोपॉज के पहले, मेनोपॉज के बाद वेजाइनल डिस्चार्ज का रूप बदलता है। और ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्क इन्वायरमेंट और हार्मोनल चेंजेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ईचिंग हो रही है, अगर आपको बर्निंग हो रही है, अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है, अगर आपको वेजाइना के अंदर स्वेलिंग हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। तब ये जो डिस्चार्ज है इसके लिए ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है। पर अदर देन दिस, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, ये वेजाइनल डिस्चार्ज को आप नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। आपको इन बातों पे ध्यान रखना है कि आपको वेजाइनल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करना है, आपको कॉटन अंडरगारमेंट्स को पहनना है, आपको माइल्ड डिटर्जेंट या वेजाइनल वॉश को यूज़ करना है, आपको बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने हैं और आपको वर्क इन्वायरमेंट में स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना है, आपको हेल्दी सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करने हैं। इन बातों पे अगर आप ध्यान रखोगे तो जो इन्फेक्टेड वेजाइनल डिस्चार्ज है, जो सिम्टोमेटिक वेजाइनल डिस्चार्ज है, वो आपको परेशान नहीं करेगा।